हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत के उस आदिवासी समुदाय के बारे में जिनका पाला आधुनिकता से आज तक नहीं पड़ा है और उनके इलाके में पैर रखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आखिर इनकी कहानी क्या है, चलिए विस्तार से जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ये बात है 2 अगस्त 1981 की। आधी रात से ठीक पहले की बात है, जब प्रिमरोज नाम का एक मालवाहक जहाज मुर्गी का चारा लेकर बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच सफर कर रहा था। खराब मौसम और कुछ कंफ्यूजन के चलते वो जहाज भटक गया और सुबह के वक्त पता चला कि वो जहाज शवाल की चट्टान से टकरा चुका है। सूखी जमीन देखकर जहाज के कैप्टन को थोड़ी हिम्मत मिली। सामने एक बड़ा सा टापू था जिसमें मीलों लंबा बीच था। ये जहाज टापू के नजदीक था, लेकिन समुद्र में काफी हलचल थी। अब क्योंकि जहाज के डूबने जैसा कोई खतरा नहीं था, इसलिए कप्तान ने फैसला किया कि जहाज पर ही रुककर मदद का इंतजार करे। और ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन शिप के वॉच टावर में खड़े एक लड़के को कुछ लोग दिखाई दिए। उसने देखा कि कुछ लोग टापू के जंगलों से उसकी तरफ आ रहे हैं। पहले तो उसे लगा कि शिपिंग कंपनी ने रेस्क्यू के लिए एक टीम भेजी होगी, लेकिन ये उनकी गलतफहमी थी। यह रेस्क्यू टीम नहीं, बल्कि छोटे कद के तगड़े आदमी थे जिनके घुंघरालू बाल थे और उनमें से किसी ने भी कपड़े नहीं पहने थे, सिवाय एक बेल्ट जैसी चीज के जो उनके कमर से बंधी हुई थी। साथ ही इन लोगों ने भाले और धनुष तीर पकड़ रखे थे, जिन्हें वो हवा में लहराते हुए उनकी तरफ बढ़ रहे थे। उसी वक्त वहां से कोसों दूर हांगकांग के रेजेंट शिपिंग कंपनी के ऑफिस के फोन में घंटी बजी। जब फोन उठा तो सामने से प्रिमरोज के कप्तान की कांपती हुई आवाज आई। वो बोला, ये करीब 50 के आसपास जंगली लोग लकड़ी की नाव से जहाज पर हमला करने आ रहे हैं। शाम तक ये शिप पर चढ़ जाएंगे और कोई नहीं बचेगा। जल्दी हेलीकॉप्टर भेजकर हथियार गिराएं। उसकी बातचीत से ऐसा लग रहा था कि मानो 18वीं सदी का कॉल 20वीं सदी को आया हो। लेकिन इसका भी कारण था। जिस टापू के किनारे प्रिमरोज रुका था, उस टापू पर सदियां कभी बीती ही नहीं थी। बहरहाल ये कॉल आते ही कंपनी के ऑफिस में बवाल मच गया। बात हांगकांग की सरकार तक पहुंच गई। फिर एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि लगता है प्रिमरोज का कप्तान पागल हो चुका है। अगले दिन प्रेस में खबर छपी कि इस द्वीप के लोग आदमखोर हैं, जो कि इंसान को मारकर खा जाते हैं। इधर शिप की हालत खराब थी। एक फ्लेयर गन, कुछ पाइप, जिसको जो मिला पकड़कर ले आया। इनका इस्तेमाल करके 24 घंटे तक ये लोग अपनी रक्षा करते रहे। टापू के लोग शिप पर तीर चला रहे थे, लेकिन तेज हवा के चलते तीर जहाज तक नहीं पहुंच सकी। ऊपर से शिप की ऊंचाई के चलते कोई भी उस पर नहीं चढ़ पाया। इसके बाद एक हफ्ते बाद इंडियन नेवी का हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए पहुंचा और रस्सी से चढ़कर शिप में मौजूद लोगों को बचाया गया। जहाज वहीं खड़ा रहा और उसे डिसमेंटल करने के लिए एक कंपनी को ठेका मिला। जब उनके वर्कर्स पहुंचे तो उन पर भी हमला हुआ। फिर कुछ समय बाद सब शांत हो गया। जंगल से ये लोग आते रहे, लेकिन वक्त के साथ साथ उन्होंने इन पर हमला करना बंद कर दिया। जिस टापू पर यह सब हो रहा था वह भारत के अंडमान द्वीप समूह का नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है, और जिन लोगों ने उन पर हमला किया उन्हें सेंटिनल ट्राइब्स कहा जाता है। दोस्तों, भारत का ये वो इलाका है जिसका पिछले 60,000 सालों से बाहर की दुनिया से कोई पाला नहीं पड़ा है। यहाँ ना तो कोई जा सकता है और ना ही इनसे मिल सकता है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है, जिसमें 572 द्वीप हैं, जिनमें सिर्फ 38 द्वीपों में ही लोग रहते हैं और उन 38 में से 12 द्वीप ही पर्यटकों के लिए खुले हुए हैं। ये सभी द्वीप 3 जिलों में विभाजित किए गए हैं, जो कि उत्तर और मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और निकोबार है। अंडमान और निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, जो कि दक्षिणी अंडमान में है, और नॉर्थ सेंटिनल द्वीप यहाँ से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस आइलैंड पर अपना नियम और कानून है। भारत में होने के बावजूद यहाँ पर कोई भी भारत का कानून नहीं लागू होता। इस आइलैंड पर रहने वाले लोग ना ही बाहर आते हैं और ना ही वहाँ पर किसी बाहर के व्यक्ति को जाने की अनुमति है। वैज्ञानिकों की रिसर्च और कार्बन डेटिंग के अनुसार इन द्वीपों पर 2000 साल से भी ज्यादा समय से सेंटिनल जनजाति के लोग रहते हैं। जीनोम के अध्ययन में बताया गया है कि ये भी हो सकता है कि ये जनजाति पिछले 30,000 साल से भी ज्यादा समय से अंडमान द्वीप पर निवास कर रही है और ये आपस में सेंटिनलीज भाषा में बात करते हैं। और इतना ही नहीं, ये लोग आज भी पाषाण काल के सामानों का इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ हथियारों में ही धातु का इस्तेमाल करते हैं। इस रहस्यमय द्वीप के चारों तरफ सिर्फ समुद्र और जंगल है। यहाँ के लोगों से संपर्क न बनाने के 2 बड़े कारण हैं। पहला ये कि ये लोग बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं चाहते हैं और जो भी इसकी कोशिश करता है उन पर तीर कमान से हमला किया जाता है और ऐसे में संभव है कि इनसे संपर्क बनाना जानलेवा है।
साल 2004 में आई सुनामी के समय सरकार ने कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर सेंटिनल द्वीप पर भेजे थे ताकि सेंटिनल आदिवासियों की सहायता की जा सके, लेकिन उल्टा आदिवासियों ने ही हेलीकॉप्टर पर तीर चलाने शुरू कर दिए। साल 2006 में 2 मछुआरे अपनी नाव समेत भटककर इस आइलैंड के करीब पहुंचे, जिसके चलते उनकी जान चली गई। इसी तरह साल 1991 में इन लोगों ने पहली बार दोस्ताना संपर्क बनाया, जब एक नाव में कई सारे नारियल लादकर आइलैंड के करीब ले जाए गए। तब पहली बार वहां नारियल गिराए गए और स्थानीय लोगों को इन्हें खुशी खुशी उठाते देखा गया। असल में इस आइलैंड पर नारियल नहीं है और यहाँ के आदिवासी इन्हें बेहद पसंद करते हैं। और आपको बता दें कि ये दोस्ताना संपर्क का पहला और आखिरी मौका था। सरकार ने इसके बाद साल 1997 में भी इनसे संपर्क करने की कोशिश की। सेंटिनल द्वीप के आदिवासियों से संपर्क न करने की दूसरी बड़ी वजह यह है कि बाहरी दुनिया के संपर्क में आते ही इन लोगों को तमाम बीमारियां होने का खतरा है। भारत सरकार ने इन जनजातियों को संरक्षित करने के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह विनियम 1956 जारी किया। इसके अलावा इस क्षेत्र में प्रशासन के अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति के प्रवेश करने पर बैन है और यहाँ तक कि इनकी तस्वीरें खींचना या कोई वीडियो बनाना भी कानूनन अपराध है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप भी सेंटिनल आइलैंड्स के बारे में कुछ और जानते हैं तो अपनी जानकारी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।